तो चलिए दोस्तों, अगर आप नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मानसिक योग्यता के आपको 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 50 अंकों का होता है। और मानसिक योग्यता के आपको 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। टोटल आपको 40 प्रश्न बनाने होंगे, लेकिन इसके कितने भाग होते हैं? 10 भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए खंड 1 हमने लिख रखा है, मतलब यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है इस प्रकार के पैटर्न के 4 प्रश्न होंगे। ऐसे ही 4 प्रकार के जो पैटर्न है आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। पहला पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा, आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्न के निर्देश आपको शुरू में ही लिखे होंगे, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक, अर्थात खंड 1 में 4 प्रश्न हैं और उन चारों प्रकार के जो प्रश्न है उसका पैटर्न एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 4 जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं, 1 2 3 और 4, है ना, ये दर्शाया गया है। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र जो है अन्य से भिन्न है। मतलब ये पहला जो पैटर्न है उसमें आपको क्या करना है, भिन्न जो चित्र होगा उनको आपको ढूंढना है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले प्रश्न पर चलते हैं और याद रखिए आपको ओएमआर शीट में इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करना होता है, हल करना होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको केवल देखना है और सही उत्तर कौन सा है, 1 2 3 और 4, इन्हीं में प्रश्न भी छुपा हुआ है और इसी में उत्तर भी छुपा हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं, तो इनमें हमें हमेशा 4 चित्र दिए होंगे। इन चारों चित्रों में आपको उस चित्र को ढूंढना है जो भिन्न है। और आपको जो ओएमआर सेट दिया होगा उसमें आपको इस प्रकार के निशान दिए रहते हैं। आपको पता है ओएमआर सेट के लिए अगर आप लोग कमेंट करते तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इस प्रकार के आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 1 2 3 और 4 लिखा है, तो आपके ऑप्शन में इस प्रकार लिखा होगा 1 2 3 और 4। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार लिखा होगा। जो ऑप्शन सही होगा ना, है ना, जो ऑप्शन सही होगा, उदाहरण के लिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, इन चारों में से कोई ना कोई एक चित्र क्या होगा, अलग होगा। तो देखिए हम बहुत ध्यान से देखते हैं इस चित्र को। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें बड़ा लाइन खींचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा लाइन खींचा है, उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से छोटा लाइन खींचा है, उसके बाद एक और छोटा लाइन खींचा है। अर्थात ये बड़ा लाइन, सबसे बड़ा लाइन इधर है, इधर है, इधर है, उसके बाद यहाँ पर छोटा लाइन है और जो तीर बना हुआ है वो बड़े लाइन में बना हुआ है। पहला चित्र में हमने देखा कि बड़े लाइन से तीर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए। ठीक है, दूसरा चित्र में देखिए, इस दूसरा चित्र में हालांकि चित्र क्या है, कुछ अलग बना हुआ है। यहाँ पर छोटा चित्र, छोटा लाइन, फिर बड़ा लाइन, फिर से बड़ा लाइन, है ना, यहाँ पर फिर से बड़ा लाइन और तीर का निशान जो है बड़े लाइन से ही निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस चित्र को भी आप ध्यान से देख सकते हैं, लेकिन इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस चित्र में देखिए छोटा लाइन, यहाँ पर एक और छोटा लाइन, फिर बड़ा लाइन, फिर बड़ा लाइन। अब यहाँ पर तीर का जो निशान निकला है ना, वो छोटे भाग से निकला है, छोटे भाग से निकला है। और लास्ट में देखिए, लास्ट वाला चित्र भी क्या है, एक बड़ा लाइन है, फिर छोटा लाइन, छोटा लाइन, छोटा लाइन, और जो तीर का निशान निकला है वो बड़े लाइन से निकला है। अर्थात हमारा सही उत्तर कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यही वो चित्र है जो तीनों चित्रों से भिन्न है, अर्थात तीसरा सही उत्तर है। तो तीसरे वाला जो ओएमआर शीट होगा उसको आपको इस प्रकार पूरा नीला पेन या फिर काले पेन से पूरा इस प्रकार भरना होता है और आपको ऐसा ही भरना है, किसी दूसरे में आपको इस प्रकार कट नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो आंसर होते हैं वो कंप्यूटर से जांच होते हैं। तो आपको अगर आपने किसी एक को ऐसे आधा कर दिया तो भी आपका गलत होगा। इसलिए ओएमआर शीट को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप पूरा जब क्लियर हो जाए, है ना, कि कौन सा उत्तर सही है, तभी आपको क्या करना है, इस प्रकार पूरा इस प्रकार गोला भरना होता है। तो ये तो होगा गोला भरने का तरीका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। अब इस चित्र में भी आपको भिन्न चित्र को ढूंढना है। तो निश्चित रूप से इस चित्र में देखिए चारों कोनों पर यहाँ पर देखिए एक संकेत बना हुआ है। ये संकेत कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर गुना का संकेत बना हुआ है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं गुना का संकेत बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीच में और बना हुआ है। यहाँ पर भी देखिए गुना का संकेत, यहाँ पर भी देखिए सभी जगह गुना का संकेत बना हुआ है। लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर चारों कोनों पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी चारों कोनों पर बना है, लेकिन बीच में और बना है। लेकिन यहाँ पर देखिए चारों कोनों पर नहीं बना है, यहाँ पर भी चारों कोनों पर नहीं बना है। तो इन चारों में भिन्न कौन सा है फिर, है ना, क्योंकि हमें वो चित्र ढूंढना है जो सबसे अलग है। तो सबसे अलग है इसमें देखिए, अगर हम चिन्ह की बात करें तो इसमें 4 गुना के चिन्ह बना है। इसमें भी गुना के जो चिन्ह है वो 4 बार बना है। इसमें भी गुना के चिन्ह जो है 4 बार बना है, लेकिन इसमें गुना का चिन्ह जो है 1 2 3 4 और 5 बार बना है। तो निश्चित रूप से हमारा सही आंसर कौन सा होगा,
ये जो दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है वो सही है। हम अपने ओएमआर शीट में जो भी ऑप्शन इस प्रकार दिया होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से आपको दूसरे वाला ऑप्शन को इस प्रकार पूरा भरना होगा, इस प्रकार आपको भर लेना है। तो इस प्रकार आप मानसिक योग्यता के प्रश्न को बना सकते हैं। अब आगे जो प्रश्न है उसको मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आपके सामने बताते जा रहा हूं, ताकि आप इस पैटर्न को बहुत आसानी से समझ सके, ताकि हम अगले पैटर्न पर चर्चा कर सकें। इसमें देखिए यहाँ पर चतुर्भुज बना है, तो सेम आकृति इसमें देखिए 1 2 3 और 4 बार बना है। इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम आकृति 1 2 3 और 4 बार बना है। इसमें भी देखिए 1 2 3 और 4 बार सेम आकृति बना हुआ है। लेकिन इसमें देखिए 3 जो आकृति बना हुआ है वो तीनों ही आकृति क्या है, अलग अलग है। मतलब इस चारों में यदि हम भिन्न आकृति को ढूंढें तो इसमें देखिए सेम आकृति को 4 बार लिखा गया है, इसमें भी सेम आकृति 4 बार, इसमें भी सेम आकृति को 4 बार। लेकिन इसमें जो 3 आकृति बना है वो तीनों ही आकृति भिन्न है और हमें भिन्न आकृति ही ढूंढना था। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला। इसमें आ जाते हैं। इसमें देखिए ये जो सर्कल बना है, ये जो बना हुआ है ना, ये वर्ग बना हुआ, डिब्बा बना हुआ है कहा जाए, इसमें एक कोने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 बिंदु दिखाई दे रहा है। और ये जो 3 बिंदु बना हुआ है वो इस प्रकार जो बना हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा आपको समझा रहा हूं। ये जो 3 बिंदु बना हुआ है वो कोने में इस प्रकार बना हुआ है, ठीक है। यहां पर भी देखिए ये जो बिंदु बना हुआ है वो कोने में इस प्रकार बना हुआ है। यहां पर जो बना है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि कोने में जो बिंदु बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार बना होना चाहिए था, 1 2 और 3 इस प्रकार बना होना चाहिए था, क्योंकि सभी में इसी प्रकार बना हुआ है। देखिए यहां पर भी बना है 1 2 और 3, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कॉर्नर में जो चित्र बना है वो कुछ अलग टाइप का बना है। कैसे बना है, 1 2 और 3, जो बाकी चित्रों से क्या है, बाकी 3 चित्रों से भिन्न है। तो ये वाला चित्र क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ये वाला चित्र कौन से है, ये तीसरा वाला में है, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हमने एक पैटर्न पर चर्चा कर लिया, अब हम दूसरे पैटर्न पर आते हैं। दूसरे पैटर्न में देखिए प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 8 तक, अर्थात मैंने आपको बोल रखा है कि प्रत्येक पैटर्न में, यहाँ पर दूसरा भाग है, प्रत्येक पैटर्न में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। तो 5 से लेकर 8 तक आपको 4 प्रश्न यहाँ पर बनाने होंगे। तो इसमें देखिए बाईं और एक प्रश्न चित्र तथा दिया गया है, तथा दाईं और 1 2 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को ढूंढना है। अर्थात यहाँ पर देखिए इस प्रकार के, देखिए दूसरा पैटर्न है जिसमें आपको क्या करना है, एक ये समस्या आकृति दिया रहेगा और ऐसा ही सेम आकृति ये जो उत्तर आकृति दिया गया है इसमें भी 4 आकृति दिया हुआ है। इन 4 आकृतियों में ढूंढना है। लेकिन इसमें देखिए ऊपर वाले प्रश्न में केवल 4 आकृति ही दिया रहता था, इसमें एक समस्या आकृति दिया गया है और इस समस्या आकृति के आधार पर एक उत्तर आकृति दिया गया है। अब करना क्या है, इस सेम आकृति को इसमें आपको ढूंढना है। तो देखिए सेम आकृति को हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर देखिए इसको मिलाते जाइएगा, बिल्कुल एक एक करके आप इस प्रकार मिलाते जाइएगा। अगर आप मिलाते गए और आपको लगता है कि सही उत्तर मिल गया है, तो जो उत्तर आपको सही लग रहा है, एक एक चीज को मिलाना है, एक भी पॉइंट आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। एक भी पॉइंट आपका अगर गलत होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ये देखिए ये दोनों अगर आपको समान दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए इसमें ऐसा आया है, ये भी देखिए ये नीचे की ओर आ रहा है और ये ऊपर की ओर आ रहा है, ये वाला गलत हो गया। और बाकी चित्र तो ये तो बिल्कुल भिन्न है, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला जो आकृति दिख रहा है वो उल्टा है, और इसमें देखिए बिल्कुल दोनों क्या है, एकदम सेम है। अर्थात ये वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। इसमें चलिए अब देखिए आपको अगर इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान से देखते हैं ना तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सेम आकृति ढूंढना है। तो 1 2 और 4 सभी में देखिए 1 2 और 4 ऊपर में किसमें है ना। तो 1 2 3 ये वाला तो गलत हो गया, 1 2 4 देखना है, 1 2 9 ये भी गलत हो गया, 1 2 4 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 4 इसमें भी, दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर सही है। नीचे लाइन में आते हैं 3 5 और 8, तो 3 5 और 9 ये वाला गलत हो गया, 3 5 और 8, यहाँ पर 3 5 8 है। अगला लाइन देखते हैं 6 7 और 9, 6 7 और 9 ये वाला राइट है। अर्थात चौथा वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपको ओएमआर शीट में भरना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर मैं कुछ पैटर्न पर चर्चा करने वाला हूँ। 2 प्रश्न हो गया है, इसी के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये समस्या आकृति आपको दिखाई दे रहा है, ये समस्या आकृति है। ऐसा ही सेम चित्र आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ऊपर से 3 लाइन आया है, तो यहाँ पर भी 3 लाइन आया है, यहाँ पर भी 3 लाइन आया है। लेकिन 3 लाइन के बाद ये भाग दोनों तरफ देखिए आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बीच बिल्कुल खाली है। तो ये वाला चित्र बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं तो बहुत आसानी से आप इस प्रकार के पैटर्न का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए
और ऊपर में जो आपको एक छोटा सा कट दिखाई दे रहा है वो इधर दिखाई दे रहा है। तो इसमें आ जाओ, ये इधर दिखाई दे रहा है, इसमें भी इधर दिखाई दे रहा है ना, और इसमें भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दोनों चित्र क्या है, भिन्न है। ये दोनों चित्र हमको सेम लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, चलो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए, इसमें देखिए कट बगल की ओर है, इसमें कट देखिए बगल की ओर। नीचे में आते हैं, ये जो निशान दिख रहा है नीचे बाईं ओर है, इधर इधर देख सकते हैं, दाईं ओर आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर। तो ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है, अर्थात ये चित्र और ये चित्र सेम है। हमें सेम चित्र ढूंढना था, तो पहला नंबर का चित्र क्या है, सही है। अगले पैटर्न पर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पैटर्न के प्रश्न पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें देखिए ये भाग 3 है, तो टोटल इस प्रकार के 10 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 9 से 12 में दाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। बाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र में से 1, 2, 3 और 4 में से गौर करें तो उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न के चित्र लुप्त भाग में बिठाया जा सकता है। आपको इसको घुमाना नहीं है, ये जो चित्र दिया गया है उसको घुमाना नहीं है, जैसा दिया गया है वैसे इसको बिठाना होगा इस जगह। कई लोग क्या करते हैं, सर ये चित्र को हम घुमा देंगे तो इसमें फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। प्रश्न में स्पष्ट लिखा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बिना दिशा परिवर्तन करे, मतलब आपको उस चित्र को घुमा के नहीं बिठाना है, जैसा दिया गया है। जैसे ये चित्र दिख रहा है तो इसको ऐसे ही काट के यहां पर लाना है, इसको ऐसा ही काट के यहां पर बिठाना है। कौन सा चित्र सही बैठ जाएगा उसको आपको यहीं से ढूंढना है, बिना दिशा परिवर्तन करे। अब इसका सबसे आसान उत्तर क्या है, सबसे सरल तरीका क्या है, एक तो इस लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो चित्र है ना आप बहुत आसानी से देखिए, और ये बीच लाइन को आप और आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप इसको शीर्ष से बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में अगर आप हैं तो शीर्ष में बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये बीचों बीच एक देखिए, सभी में देखिए बीचों बीच एक लाइन और गया है, बीचों बीच। तो यदि हम बीचों बीच करें, इसके बीचों बीच लाइन को हम और कट करें, देखिए सभी में ऐसा ही कट लगाना है। देखिए बीचों बीच ना, यहाँ से बीचों बीच आपको क्या करना है, और कट लगाना है। ये देखिए ये कट है तो बीचों बीच लगाना है, तो इसमें इस प्रकार कट और लगाना है, क्योंकि चित्र का पैटर्न ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार, तो ऐसा ही चित्र आपको ढूंढना है। तो ऐसा चित्र आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्या ये चित्र हमारे चित्र के साथ मेल खा रहा है, बिल्कुल नहीं खा रहा है। लेकिन ये वाला चित्र देखिए आपका बिल्कुल मेल खा रहा है, ये वाला, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप चित्र को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको सेम टू सेम चित्र लगेगा, दिशा को बिल्कुल परिवर्तन करना नहीं पड़ा। इसको देखिए दिशा परिवर्तन नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, शीर्ष से इस चित्र को आप मिला दीजिए, ठीक है। इसको मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एक गोला है, ठीक है। एक बात इसको और मिला देना है, ये भी याद रखना है, इसको भी मिलाना है। और देखिए सब में क्या है, पहले लाइन खींचने के बाद एक गोला है, तो पहले लाइन खींचने के बाद एक गोला आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर हमने एक लाइन तो और खींचा, इन दोनों के बीच में बाद में एक लाइन और है, तो यहां पर एक लाइन और खींचेंगे। लास्ट में क्या है, यहां पर देखिए त्रिभुज बन गया, तो सभी में देखिए त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, गोला के बाद जो लाइन बना है इसको इस प्रकार मिलाना है। अब ये चित्र हमको ढूंढना है, ऐसा ही चित्र आपको ढूंढना है, कहां पर है। अब देखिए ये चित्र आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। ये चित्र तो बिल्कुल गलत है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी गलत है, क्योंकि हमको दिशा परिवर्तन करना नहीं है। इसको देखिए, ये जो गोला जो है ना डायरेक्ट त्रिभुज में बना हुआ है, और इसमें देखिए गोला जो है त्रिभुज में नहीं बना हुआ है, मतलब दो लाइन के बीच में गोला बना हुआ है। सभी में देखिए दो लाइन के बीच गोला बना हुआ है, और इसमें देखिए ये दो लाइन के बीच गोला नहीं बन पा रहा है, ये जो है डायरेक्ट त्रिभुज में बन गया है। इसमें आते हैं, इसमें देखिए ये दो लाइन के बीच में गोला बना हुआ है, और ये चित्र बिल्कुल सेम है, मतलब ये वाला ऑप्शन राइट। अगले चित्र में चलते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसको यदि हम इन चारों चित्रों में ढूंढें, आपको याद रखना है दिशा नहीं पलटना है, अन्यथा कई लोग दिशा पलट के बनाएंगे तो इसमें आपको दो आंसर दिखाई देंगे, आपको दिशा नहीं पलटना है। तो आपको क्या करना है, इसको अगर आप मिला लेते हैं शीर्ष में, इसको आप इस प्रकार मिला लेते हैं, तो अंदर के भाग में ऐसा दो भाग आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, तो अंदर में दो भाग ऐसा कट आपको दिखाई देगा। इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, और इसमें दिखाई दे रहा है वो इधर है। और मैंने बताया है कि आपको दिशा को नहीं पलटना है, अगर हम दिशा पलट देंगे तो ये चित्र और ये चित्र दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि इसके दो आंसर है। याद रखिएगा ऊपर में लिखा था दिशा बिना परिवर्तन, बिना दिशा परिवर्तन के। तो आपको क्या करना है, ये वाला चित्र को देखिए, आपसे बिल्कुल मेल खा रहा होगा, इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है, ऐसा सीधा लाइन खींचेंगे। सीधा लाइन खींचने के बाद एक लाइन यहां पर आपको और कट करना है ऐसे गुलाई में, और एक यहां पर आपको गुलाई बनाना है, उल्टा उल्टा गुलाई बनाना है ऐसे,
ये देखिए, अब इस चित्र को और इस चित्र को मिलाकर देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। अगले चित्र में चलते हैं, ये आखिरी चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर इसमें आपको ध्यान से देखना है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इस भाग को आप क्या करिएगा, रफ कर सकते हैं इस प्रकार। देखिए मैं आपको रफ कर रहा हूं, ये देखिए ऐसा मिलाएंगे, एक भाग तो हमारा ये हो गया, और इस भाग को ऐसे मिलाते हुए जब आप स्केल से इस प्रकार मिलाएंगे तो इस प्रकार का चित्र बनेगा, और आपको यही चित्र ढूंढना है। तो ऐसा चित्र आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला चित्र आप देख सकते हैं, क्या ये वाला चित्र बिल्कुल सही है, नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए बाहर में एक लाइन और खींच दिया गया है, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला तो गलत ही है, और ये वाला तो बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास एक ही चित्र दिखाई दे रहा है एक नंबर में, यही क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब इसमें देखिए और भी बहुत सारे चित्र हैं जिनको आप बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज हमने जितने पैटर्न पर चर्चा किए हैं वो सभी पैटर्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग बहुत आसानी से बनाकर जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।